हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है गुड मैनर। गुड मैनर्स यानी अच्छे आचरण। मैनर्स क्या होता है? मैनर्स यानी संस्कार। गुड यानी अच्छा, तो गुड मैनर्स यानी अच्छे संस्कार या फिर अच्छा आचरण। ठीक है। गुड मैनर्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर एंड अपब्रिंगिंग। ये जो गुड मैनर्स होते हैं, अच्छे आचरण होते हैं, ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब होता है ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर, यानी किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर का, चरित्र का, एंड अपब्रिंगिंग और उसके पालन पोषण का, यानी कि उसका कैसे पालन पोषण हुआ, कैसे उसको नर्चर किया गया बचपन से बड़े तक, उसको कैसे ट्रीटमेंट मिला। ये सब उसी चीज़ का रिफ्लेक्शन होता है कि वो बच्चा कैसे कैसा कितना मैनरफुल है ना। कोई कोई बहुत ज़्यादा, सभी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि सबके बैकग्राउंड डिफरेंट होते हैं। दे आर द स्मॉल बट पावरफुल क्वालिटीज दैट मेक अ पर्सन रिस्पेक्टेड एंड लव्ड बाय अदर्स। ये क्या होते हैं? ये दे आर द स्मॉल, ये छोटे बट लेकिन पावरफुल क्वालिटीज, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली क्वालिटीज होती हैं, यानी गुण होते हैं। दैट, जो कि मेक अ पर्सन रिस्पेक्टेड, जो कि किसी भी व्यक्ति को क्या बनाते हैं? रिस्पेक्टेड बनाते हैं, सम्मानित बनाते हैं। एंड लव्ड बाय अदर्स, और दूसरों के द्वारा प्यार कराए जाते हैं, यानी कि दूसरों से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा गुड मैनर, मतलब वो बहुत ही गुड है, उसके मैनर काफ़ी अच्छे हैं, गुड है, तो वो लोगों के द्वारा रिस्पेक्टेड रहता है, साथ ही लोग उससे लव करते हैं, प्यार करते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ लोगों को मिलती हैं, ये सारी चीज़ें मिलती भी हैं। ठीक है। A person with good manners knows how to behave politely, speak kindly, and respect everyone regardless of their status, age और background। यानी कि एक जो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है विद गुड मैनर्स यानी अच्छे आचरण के साथ, नोज यानी वह जानता है, हाउ टू बिहेव पोलाइटली कि कैसे विनम्रता पूर्वक बिहेव करना है, व्यवहार करना है। स्पीक काइंडली, कैसे दयालुता से बात करनी है। एंड रिस्पेक्ट एवरीवन, और कैसे सबको रिस्पेक्ट देनी है। रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस, यानी कि उसका स्टेटस कुछ भी हो, यानी कि उसका स्तर कुछ भी हो, एज कुछ भी हो, और उसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं करता। उनको वो हमेशा सबसे अच्छे से पोलाइटली पेश आते हैं, उनसे काइंडली बात करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं। ओके। गुड मैनर्स बिगिन एट होम। जो अच्छे आचरण होते हैं, संस्कार होते हैं, वो घर से शुरू होते हैं, बिगिन होते हैं। बिगिन यानी शुरू होना। When parents teach their children to say please, जब पेरेंट्स यानी माता पिता टीच यानी सिखाते हैं देयर चिल्ड्रेन यानी उनके बच्चों को, टू से प्लीज यानी कि उनके बच्चों को प्लीज कहना है, कि किसी से हमको कुछ बोलना है तो पहले हमको प्लीज का यूज करना है। थैंक यू, यानी किसी ने कुछ चीज़ दिया, किसी ने कोई हेल्प कर दी तो उसको थैंक यू बोलना है। सॉरी एंड एक्सक्यूज मी, दे आर टीचिंग देम द लैंग्वेज ऑफ रिस्पेक्ट। यानी कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे वर्ड प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, ऐसे चीज़ें सिखाते हैं, दे आर टीचिंग देम यानी अपने बच्चों को सिखाते हैं द लैंग्वेज ऑफ रिस्पेक्ट। यानी कि ये सब क्या है? ये रिस्पेक्ट की लैंग्वेज है, कि हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसका हम सम्मान कर रहे हैं। दीज सिंपल वर्ड्स हैव मैजिकल पावर टू क्रिएट वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस बिटवीन पीपल। ये जो मैजिकल वर्ड्स हैं, जादुई जो है, ये जो जादुई शब्द हैं, ये जो सिंपल वर्ड्स हैं, इनमें होता है, हैव यानी इनमें होता है, मैजिकल पावर यानी इसमें बहुत ही ज़्यादा जादुई शक्ति होती है। टू क्रिएट वार्मथ यानी स्नेह को बनाने के लिए, प्यार बनाने के लिए। एंड फ्रेंडलीनेस, और फ्रेंडलीनेस बनाने के लिए यानी मित्रता करने के लिए। बिटवीन पीपल यानी लोगों से, अगर वो ऐसे बोलते हैं प्लीज़, थैंक यू, कोई काम हो गया तो थैंक यू बोल दिया, गलती हो गई सॉरी बोल दिया, तो इससे क्या होता है? वार्मथ क्रिएट होता है कि ये सामने वाला पर्सन कितना अच्छा है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन अ चाइल्ड ग्रीट्स गेस्ट विद अ स्माइल और ऑफर हेल्प टू एल्डर्स, इट शोज द गुड वैल्यूज दैट ही और शी हैज़ लर्न। यानी कि
एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा क्या करता है, ग्रीट करता है, नमस्कार करता है गेस्ट को विद अ स्माइल, यानी स्माइल के साथ, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, और ऑफर्स हेल्प टू एल्डर्स, यानी कि जो उनके बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उनकी हेल्प करता है, उनको ऑफर करता है मदद के लिए। इट शोज द गुड वैल्यू, ये अच्छे वैल्यूज सिखाता है, सॉरी दिखाता है, शो यानी दिखाना, तो ये अच्छे मूल्यों को दिखाता है। दैट ही और शी हैज़ लर्न, क्योंकि वह ही यानी जो लड़का और लड़की जो सीखते हैं, ठीक है। इन स्कूल, स्कूल यानी विद्यालय में, गुड मैनर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, जो अच्छी आदतें होती हैं वो उतना ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। स्टूडेंट्स हु बिहेव वेल, ऐसे बच्चे जो बिहेव करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, लिसन केयरफुली, और ध्यानपूर्वक सुनते हैं, एंड ट्रीट टीचर्स एंड क्लासमेट्स विद काइंडनेस, और ट्रीट करते हैं टीचर को यानी शिक्षकों को और क्लासमेट को विद काइंडनेस यानी दया भावना के साथ। क्रिएट अ पॉजिटिविटी लर्निंग इन्वायरमेंट, तो ऐसी चीज़ें क्या करती हैं, पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट को बनाती हैं, ठीक है। मैनर्स टीच डिसिप्लिन, मैनर सिखाता है क्या, डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाता है, एंड कोऑपरेशन सिखाता है, यानी कि लोगों को सहयोग करना सिखाता है। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर, ये हमको क्या सिखाता है, दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करना, समझना। एंड अवॉइड हर्टिंग, और किसी को हर्ट करना भी अवॉइड कराता है, ठीक है। दिम विद र्यूड और वर्ड्स और एक्शन, यानी कि ये जो मैनर्स होता है ये हमको एक तो डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, साथ ही साथ कोऑपरेशन यानी लोगों को सहयोग करना सिखाता है, और ये मदद करता है दूसरे की फीलिंग को समझने में, और दूसरों को हर्ट करने से अवॉइड करता है कि हम अपने रूड असभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके, असभ्य एक्शन करके उसको हर्ट ना करें, ठीक है। अ वेल मैनर्ड पर्सन नोज वेन टू स्पीक, यानी कि एक जो बहुत ही वेल मैनर्ड पर्सन होता है वो जानता है कि उसको कब बोलना है, वेन टू स्पीक, वेन टू स्टे साइलेंट, और कब साइलेंट रहना है, एंड हाउ टू हैंडल डिसएग्रीमेंट पीसफुली, और कैसे हैंडल करना है मतभेद को पीसफुली यानी शांतिपूर्वक। गुड मैनर्स आर नॉट लिमिटेड, जो अच्छे आचरण है ये लिमिटेड नहीं होते टू हाउ टू स्पीक, टू हाउ वी स्पीक, यानी कि जो गुड मैनर्स होते हैं ये लिमिटेड नहीं होते, आर नॉट लिमिटेड, ये सीमित नहीं होते टू हाउ वी स्पीक, कि हम कैसे बात कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन हाउ वी एक्ट, यानी कि ये तब भी रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं, जब हम कोई एक्ट कर रहे होते हैं, हमारे कार्यों से भी ये रिफ्लेक्ट होता है, दिखाई देता है। कीपिंग आर इन सराउंडिंग्स क्लीन, यानी कि हमारा जो चारों ओर का वातावरण है वो क्लीन है। स्टैंडिंग इन क्यूज पेशेंटली, यानी पेशेंटली, अगर हम लाइन में खड़े हैं तो हम ध्यानपूर्वक खड़े हैं। नॉट इंटरप्टिंग अदर्स, यानी कि दूसरों की बातों को इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं काट रहे हैं। वाइल दे स्पीक, जब वो बोल रहे हैं। एंड हेल्पिंग पीपल इन नीड, और लोगों की हम हेल्प करते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। तो ये सब क्या है, ये सब गुड मैनर्स की क्वालिटीज होती हैं। ऑल दीज एक्शन शो द ट्रू एसेंस ऑफ मैनर्स, ये जो एक्शंस हैं, ये जो कार्य हैं, ये ट्रू यानी सच्चे, एसेंस यानी सार को दर्शाता है, किसके, गुड मैनर्स, मैनर के, यानी कि संस्कार के सार को दर्शाता है। इन टू डेज वर्ल्ड, यानी आज की इस दुनिया में, वेयर एवरी वन इज इन हरी, जहाँ पर सब लोग कहाँ किस में है, जल्दबाजी में है, हरी में है, जल्दबाजी में, भाग दौड़ में लगे हुए हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं है। पीपल ऑफन फॉरगेट दीज बेसिक कर्टेसीज, तो लोग क्या कर रहे हैं, वो अक्सर फॉरगेट यानी भूल रहे हैं, दीज बेसिक कर्टेसीज, यानी कि इन छोटे छोटे शिष्टाचार को वो भूलते जा रहे हैं। टॉकिंग लाउडली ऑन फोन्स, फ़ोन पर तेज़ी से बात कर रहे हैं। इन पब्लिक प्लेसेस, यानी कि जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस हैं। आर्ग्यूइंग अननेसेसरीली, यानी कि फालतू में वाद विवाद चालू कर देते हैं। और इग्नोरिंग एल्डर्स आर एग्जाम्पल ऑफ बैड मैनर्स, और अपने बड़ों को इग्नोर करते हैं। एल्डर्स यानी जो हमारे हमारे बड़े होते हैं उनको इग्नोर करते हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं बैड मैनर्स के, यानी बुरी
आचरण है, बुरे संस्कार के। दैट मेक सोसाइटी लेस पीसफुल, जो कि हमारे समाज को कम पीसफुल बनाता है, यानी कि अशांत बना देता है। गुड मैनर्स ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, जो अच्छी आदतें होती हैं, अच्छे आचरण होते हैं, ये हेल्प करते हैं बिल्ड करने में, निर्माण करने में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, यानी एक मजबूत संबंध को। व्हेन यू ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट, जब आप ट्रीट करते हैं दूसरों को रिस्पेक्ट के साथ, यू ऑटोमेटिकली अर्न देयर ट्रस्ट एंड लव, तो आप ऑटोमेटिकली उनके विश्वास को, उनके प्यार को क्या करते हैं, अर्न कर लेते हैं, कमा लेते हैं। वेदर एट होम, चाहे वो घर पे हो, स्कूल में हो और वर्क प्लेस में, और चाहे वो कार्यस्थल में हो। पोलाइटनेस मेक्स कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्मूथर, जो पोलाइटनेस होता है, विनम्रता होता है, ये बनाता है कम्युनिकेशन यानी बातचीत को ईजियर यानी आसान, और स्मूथ यानी सुचारू बना देता है और बढ़िया बना देता है। इट प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, ये गलत फहमियों को क्या करता है, गलत फैमिली नहीं, गलत फहमियों को क्या करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाता है। एंड प्रोमोट्स हार्मनी, और यानी कि प्रेम को, हार्मनी को, सद्भाव को बढ़ावा देता है। पीपल विद गुड मैनर्स ऑफन बिकम सक्सेसफुल, यानी कि जो लोग गुड मैनर, अच्छे आदत, अच्छे आचरण वाले लोग होते हैं, वो हमेशा सफल हो जाते हैं। बिकॉज अदर्स इंजॉय बीइंग अराउंड देम, यानी कि क्योंकि दूसरे लोग उनके साथ रहने में खुश रहते हैं, उनके आसपास रहने में बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं। एंड वैल्यू देयर कंपनी, और उनके महत्व को वैल्यू देते हैं। इन मॉडर्न लाइफ, यानी कि ये आधुनिक दुनिया में, वेयर टेक्नोलॉजी हैज़ रिड्यूस्ड फेस टू फेस इंटरेक्शन, जहाँ पर टेक्नोलॉजी ने, तकनीक ने रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है फेस टू फेस इंटरेक्शन को, यानी प्रत्यक्ष संपर्क को। गुड मैनर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर, वहीं पे जो अच्छी आदतें होती हैं, अच्छे आचरण होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। सेंडिंग पोलाइट मैसेजेस, यानी कि हमेशा प्यार से मैसेजेस भेजना। रिप्लाइंग विद ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता से रिप्लाई देना। एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स, और दूसरों को रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्टिंग अदर्स ओपिनियन, और दूसरों के विचारों का रिस्पेक्ट करना। ऑनलाइन आर पार्ट ऑफ डिजिटल मैनर, यानी कि ऑनलाइन हम आजकल लोगों से बात कर रहे हैं, तो हमको ऑनलाइन भी लोगों से अच्छे से ग्रेटिट्यूड पूर्वक बात करनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करनी चाहिए। ये क्या है, पार्ट है डिजिटल मैनर का, यानी कि डिजिटल शिष्टाचार का पार्ट है। अ पोलाइट टोन एंड काइंड वर्ड्स कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, एक जो सभ्यतापूर्ण जो टोन होता है, और जो एक काइंड यानी दयालुता से भरा जो शब्द होता है, कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, वो बना सकता है एक बहुत ही बड़ा सा डिफरेंस, अंतर। इवन इन वर्चुअल कन्वर्सेशन, यानी कि यहाँ तक कि एक ऑनलाइन बातचीत में भी। ओके, इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, गुड मैनर्स कॉस्ट नथिंग, गुड मैनर की कोई कॉस्ट नहीं होती, बट लेकिन ब्रिंग एवरीथिंग, लेकिन ये सब कुछ ला के देता है, लव, पीस एंड हैप्पीनेस, यानी कि प्यार, शांति और खुशी। दे आर लाइक परफ्यूम, ये सुगंध की तरह होते, परफ्यूम की तरह होते हैं। इनविजिबल, इनविजिबल यानी अदृश्य होते हैं, दिखाई तो नहीं देते। जैसे हम परफ्यूम डाल लेते हैं अपने बॉडी पे, तो परफ्यूम हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हम फील कर पाते हैं, उसको हम स्मेल कर पाते हैं। एग्जैक्टली, इनविजिबल बट ऑलवेज नोटिसेबल, लेकिन हमेशा ये ध्यान देने योग्य होता है। अ पर्सन हु फॉलोज गुड मैनर्स, एक व्यक्ति जो हमेशा से गुड मैनर को फॉलो करता है, बिकम्स एन एग्जाम्पल फॉर अदर, ये हमेशा से उदाहरण होता है दूसरों के लिए। एंड हेल्प्स इन मेकिंग सोसाइटी मोर सिविलाइज्ड, और ये मदद करता है सोसाइटी को और भी ज़्यादा सभ्य बनाने में, एंड ब्यूटीफुल, और भी ज़्यादा सुंदर बनाने में। वी मस्ट रिमेंबर दैट, हमको ये याद रखना चाहिए कि मैनर्स आर नॉट ओल्ड फैशन, ये जो मैनर है, ये जो मैनर है, शिष्टाचार है, ये क्या है, ये ओल्ड फैशन नहीं है, ये पुराने ढंग के नहीं है। दे आर टाइमलेस वैल्यूज, ये सनातन मूल्य हैं। दैट मेक अस ट्रूली ह्यूमन, जो कि हमको सच में इंसान बनाता है, मनुष्य बनाता है। अब हम वोकैब्स की बात करते हैं। पहला है हमारा पोलाइटनेस, बीइंग जेंटल एंड रिस्पेक्टफुल इन बिहेवियर, यानी कि विनम्रता। सिनोनिम्स क्या है, कर्टसी, सिविलिटी,
रिस्पेक्टफुलनेस, जेंटलनेस। एंटोनिम rudeness, harshness, disrespect, impoliteness। नेक्स्ट है अपब्रिंगिंग, द वे अ चाइल्ड इज रेज्ड और एजुकेटेड, पालन पोषण। सिनोनिम्स रियरिंग, नर्चरिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन। एंटोनिम्स नेग्लेक्ट, अबंडनमेंट, ignorance, carelessness। नेक्स्ट रिस्पेक्ट, फीलिंग ऑफ डीप एडमायरेशन फॉर समवन। सिनोनिम्स regard, honor, esteem, reverence। Antonyms disrespect, contempt, dishonor, scorn। अगला है courtesy यानी polite behavior toward others, शिष्टाचार। Synonyms politeness यानी विनम्रता, civility, respect, tact। Antonyms क्या है? rudeness, disrespect, insolence, impoliteness। नेक्स्ट है हार्मनी यानी कि पीसफुल एंड फ्रेंडली रिलेशंस, सद्भाव, सामंजस्य। सिनोनिम्स पीस, यूनिटी, अकॉर्ड या फिर फ्रेंडशिप। एंटोनिम्स कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, हॉस्टिलिटी। अब हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स। पहला है ब्रिंग अप यानी टू रेज और एजुकेट अ चाइल्ड, पालन पोषण करना। एग्जाम्पल पेरेंट्स शुड ब्रिंग अप देयर चाइल्ड विद लव एंड गुड वैल्यूज। नेक्स्ट है लुक आफ्टर, टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग यानी देखभाल करना। एग्जाम्पल वी शुड लुक आफ्टर आवर एल्डर्स विद रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन। अगला है कैरी आउट यानी टू परफॉर्म और कंप्लीट अ टास्क यानी पूरा करना या फिर निभाना। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स शुड कैरी आउट देयर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है गेट अलॉन्ग यानी टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, मेल मिलाप से रहना। Example people with good manners get along well with everyone। लास्ट है टर्न डाउन, टू रिफ्यूज और रिजेक्ट पोलाइटली यानी विनम्रता से मना करना, विनम्रता से मना करना। टर्न डाउन यानी विनम्रता से मना करना।